बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉ। अब बेटा काइनेटिक थ्योरी के साथ हम गैसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। हम बेटा सारे के सारे गैसेस लॉ जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इनको बेटा हम इसके रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के लिहाज से बेटा इनको डिस्कस देखें। क्या आपकी बुक में पहला कहता है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसको डिस्कस करता है। फिर बेटा उसकी एक्टिविटी 14.1 यानी उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम करते हैं। सेकंड बेटा हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप चार्ल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। फिर बेटा हम थर्ड पे एवोगाड्रोस लॉ को डिस्कस करेंगे। तो ये सारे का सारा बेटा यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म में है, तो हम इसको प्रॉपर हेडिंग्स बना के पॉइंट्स बना के इनको बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास है, कहता है कि सवाल पूछा जा सकता है हाउ काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बॉयल्स लॉ, या ये भी पूछ सकती है हाउ काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन द चार्ल्स लॉ यानी टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसको डिफरेंट तरीके से वो बेटा आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो बेटा हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप किसमें होता है, सबको पता है। वो बेटा हमारे पास क्या होता है, बॉयल्स लॉ को बेटा एक्सप्लेन करता है। बॉयल लॉ क्या होता है कि बॉयल लॉ बेटा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा हमारे पास किसके, प्रेशर के। यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज। अब यहाँ पे देखिए लो प्रेशर है तो लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर घूम रहे। देखा इनमें देखे पिक्चर में तो एम्प्टी स्पेसेस इनमें काफी ज्यादा है। दूसरी पिक्चर के अंदर देखें बेटा हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर होने से वॉल्यूम उसका क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि बेटा एक दूसरे के ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेटा काइनेटिक थ्योरी कहती है according to kinetic theory the pressure exerted by a gas in a container is caused by collision of its molecule with the wall of container. The pressure change directly with the number of molecule colliding with the wall per unit time. अब ये दो पास्टुलेट है, कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से कंटेनर की दीवारों पे क्या होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और ये प्रेशर चेंज होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन जो मॉलिक्यूल की पर यूनिट टाइम कम होती है। अगर कोलिजन कम हो जाएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, अगर कोलिजन ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। ये कोलिजन ज्यादा कब होगी, जब बेटा हाई प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे देखें तो हाई प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे तो उनकी कोलिजन बढ़ जाएगी, तो पर यूनिट टाइम में उनकी कोलाइड करने की सलाहियत जो होगी यानी फोर्स पर यूनिट टाइम जो है, पर यूनिट एरिया, वो बढ़ जाएगी, तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हाई प्रेशर जब होगा तो कोलिजन ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगी तो प्रेशर भी बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा। लो प्रेशर होगा, कोलिजन कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल वाइडली अपार्ट यानी दूर दूर होंगे, तो उसमें बेटा कोलिजन भी कम हो जाएगी, तो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। अब इसको ऑब्जर्वेशन है, कहता है when the pressure on the given mass of a gas is increase at constant temperature it will decrease the distance between its molecule and the volume of gas will also increase। अब ये देखो कि हमने क्या कर दिया कि सॉरी डिक्रीज कर गया। अब यहाँ पे देखें कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया। ये सेकंड वाली पिक्चर जिसके ऊपर एरो है, ये वाली पिक्चर आप गौर करें तो ये क्या हो गया कि उनके प्रेशर बढ़ गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, डिस्टेंस कम हो गया है, तो वॉल्यूम जो हो गया वो उसका डिक्रीज, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम बेटा क्या है, कम हो गया। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी हम उसका जितना ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका क्या कर दे, 1/2 कर दे। इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम ऑफ वॉल्यूम, as the number of collision per unit time on the same area of surface will also be double। यानी आप उसका वॉल्यूम आधा कर देंगे, तो जब हाफ कर देंगे तो मॉलिक्यूल बेटा क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, उनकी कोलिजन क्या हो जाएगी, सेम एरिया में ज्यादा हो जाएगी, तो उनकी कोलिजन डबल हो जाएगी। as the consequence of these collision the pressure of the gas will also be double।
यानी जितनी कोलिजन आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दीज ऑब्जर्वेशन form the basis of pressure volume relationship was first observed by Irish chemist Robert Boyle 1662 and is called as Boyle law, जिसे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहते हैं। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कहता है दिस लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इनवर्स के प्रोपोर्शनल है टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब तक बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखिए वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स प्रेशर, वॉल्यूम P इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, P इज द प्रेशर, P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है। अब बेटा जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो K आ जाएगा, K कांस्टेंट आ गया, इसको उठा के बेटा इधर ले जाएंगे तो PV इज इक्वल टू KK, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये प्रोडक्ट बेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक बेटा हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो K की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर इनिशियल वैल्यू होगी तो P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा P2, फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाएगा। तो जब बेटा लेफ्ट हैंड साइडेड बराबर होते हैं राइट हैंड साइडेड पे, तो P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा, P2 V2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब इस बॉयल्स लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिहाज से। बेटा एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बॉयल्स लॉ में रॉबर्ट बॉयल प्रूव द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बाय परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। उसने बेटा एक जे शेप ट्यूब ली, इसका एक एंड जो था वो बेटा इसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यानी जो उसका शॉर्टर लिम्ब था यानी छोटा बाजू था वो सील कर दी या सील दिया। अब बेटा उसने इसमें कोई ना कोई एयर तो थी, ऊपर से उसने मरकरी बेटा ऐड करना शुरू कर दी और तब तक ऐड करता रहा जब तक दोनों लिम्ब का बेटा लेवल क्या नहीं हो गया, बराबर हो गया। और उस वक्त जो उसने वॉल्यूम चेक किया वो बेटा उसका इनिशियल वॉल्यूम था। ठीक है जी। कहता है ही यूज्ड ए सिंपल जे शेप ट्यूब एंड सील्ड इट्स शॉर्टर लिम्ब एज शोन इन द फिगर। जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि शॉर्टर लिम्ब तो था उसको उसने सील कर दी। He then poured a small amount of mercury, इस यहां से उसने Hg मरकरी बेटा ऐड करना शुरू कर दी through its open and until it just trapped the air in the sealed air। अब यहाँ पे क्या होगी, एयर जो थी वो यहाँ पे ट्रैप होगी क्योंकि अब उसको पास कोई पैसेज ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जहां से एयर क्या हो सके, बाहर निकल सके। तो ये ट्रैप्ड एयर यहाँ पे इकट्ठी होगी, कलेक्ट होगी। Since he used a small amount of mercury, it did not squeeze the air inside the limb and it was now at atmospheric pressure 760 mm of Hg। अब यहाँ पे जो atmospheric pressure लग रहा है वो बेटा कितना है, 1 atmospheric pressure, जो किसके बराबर होता है बेटा 760 mm of Hg के बराबर होगा। यानी हम उसने इतनी ज्यादा मरकरी ऐड नहीं की कि वो एयर को क्या कर सके, एयर पे प्रेशर लगा के उसको स्क्वीज करवा दे। ठीक है जी। अब बेटा सेकंड उसने क्या किया, बॉयल देन एडेड मोर मरकरी। अब यहाँ पे उसने फिर क्या कर दिया, इस लेवल से ऊपर उसने मरकरी और ऐड करना शुरू कर दी, यहाँ तक और मरकरी ऐड की until the difference in height of two column of mercury was close to 760 mm। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो फिर किसके बराबर होगी, 760। तो यहाँ तक भी 760 था और इससे ऊपर जाके भी 760 हो गया। तो इसका मतलब है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो बेटा कितना हो गया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, दिस मर्करी एक्सर्टेड द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द entrapped air which was now about 2 atmospheric pressure। अब पहले उसके ऊपर क्या लग रहा था, 1 atmospheric pressure ATM। अब यहाँ पे बेटा उसको कितना प्रेशर हो गया, डबल होगी मरकरी,
तो ये बेटा हमारे पास कितना प्रेशर हो गया 280 mm, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 760 यानी डबल हो गया। 760 पहले था, 760 mm ऑफ Hg बेटा फिर से हो गया तो डबल हो गया। When he read the new volume of the entrapped air, it was 1/2 of the initial volume। अब यहाँ पे जो उसने पहला वॉल्यूम लिया था V1, आप समझ लें कि वो 1 डेसीमीटर क्यूब था फॉर एग्जाम्पल। तो जब सेकेंड टाइम उसने कैलकुलेट किया तो वो बेटा क्या रह गया 1/2 डेसीमीटर क्यूब, यानी हाफ रह गया। 0.5 भी आप इसको कह सकते हैं कि 0.5, तो ये क्या रह गया, हाफ रह गया जो इनिशियल वॉल्यूम था। When he read the new volume of the entrapped air, it was 1/2 of the initial volume. During the experiment, the mass of gas remain fixed, क्योंकि गैस का जो हमने स्टार्ट में गैस ली थी entrapped, वो वही है, वहां से वो निकल ही नहीं सकी। and the temperature also did not change। तो हमने क्या यहाँ से कंक्लूड किया, by doubling the pressure, Boyle had reduced the volume by 1/2, so he found an inverse relationship between pressure and volume of gas। उनके दरमियान बेटा हमारे पास क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। उम्मीद है बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।